में। और ये बार एक अच्छे नंबर्स के साथ आप ने Q3 पोस्ट किया है। पहले तो अगर नंबर्स के बारे में एक रिव्यू दे सके तो। थैंक यू, आपका धन्यवाद। देखिए, अगर मैं हमारे बिजनेस के बारे में बात करूं तो हमने 9 महीने के अंदर इस साल में करीब 45% का ग्रोथ दिया है। हमारा पोर्टफोलियो 6,600 करोड़ था मार्च 2022 में, जो इस समय 8,600 के करीब है एज ऑफ दिसंबर। अगर आप मैं कस्टमर ग्रोथ भी देखते हैं तो हम इस समय हमारे पास 34 लाख कस्टमर हैं। पिछले क्वार्टर से भी हमने 2 लाख से ऊपर कस्टमर जोड़े हैं। हमारी जो ब्रांचेज हैं उसमें भी हमने 123 नई ब्रांचेस खोली हैं, 20 स्टेट्स में हैं। और इस सब के साथ साथ जैसा कि पहले कोविड टाइम चल रहा था तो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 सालों में नज़र नहीं आई थी, क्योंकि हमने जितनी भी प्रोविजनिंग थी वो फ्रंट लोड करी थी। और हमने आईपीओ से पहले भी मार्केट में ये बोला था कि हम कोई सरप्राइज नहीं देंगे एज फार एज द क्रेडिट क्वालिटी इज कंसर्न। हम सब कुछ फ्रंट लोड करके चल रहे हैं। उसी का आप रिजल्ट आप देख रहे हैं। हमारा जीएनपीए गिरा है, हमारा एनएनपीए गिरा है, और हमने बहुत अच्छा इस बार प्रॉफिट दिया है। टोटल 9 मंथ्स का प्रॉफिट 272 करोड़ हो गया है। इस क्वार्टर में हमने 102 करोड़ का प्रॉफिट दिया। अगर आपको याद होगा, Q2 का प्रॉफिट 95 करोड़ था, जो बढ़ के 102 हो गया है। तो आई थिंक हमारे को पूरी उम्मीद है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये साल हम अच्छे नोट पे एंड करेंगे, और ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो इन सब मैटर्स में अगर आप देखेंगे ओवरऑल हमने एक कंसिस्टेंटली अच्छा करने की कोशिश की है। अगर हम देखें तो आपका एसेट बुक अगर देखें तो वो 45% का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आप कह रहे हैं कि क्योंकि अभी एक पेंटअप डिमांड में एक थोड़ा लल हम देख सकते हैं पोस्ट जो भी रीओपन हुआ कोविड के बाद, और उसके बाद अभी एक हम लल देख सकते हैं। तो फिर भी आपने एक ग्रोथ सिनेरियो 25 to 30% बेसिस का अभी भी मेंटेन किया है। कौन से बेसिस पे आप ये नंबर को देख रहे हैं? जी, देखिए, अभी मैंने अगले साल की ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं करी है। हाँ, इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में मैंने बोला है कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक क्वार्टर में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। हम बहुत कंसिस्टेंट हैं। जैसे आपने देखा होगा 8 to 9% की ग्रोथ चल रही है, इस क्वार्टर में भी उसी रेंज में चलेगी। नए साल में देखिए, अभी हम एक तो गाइडेंस नहीं दे रहे हैं कुछ भी। दूसरी बात ये देखने की बात है कि हमने, क्योंकि एक पेंटअप डिमांड थी, हमने 400 से ऊपर ब्रांचेस पिछले 3 साल में खोली थी 2022 से पहले, तो उस सब का इम्पैक्ट है। एक बेस ही बढ़ गया है हमारा, ऑलरेडी हम 8,600 करोड़ का हमारा बेस है, तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो अभी हम, बट देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हम जिन स्टेट्स में हैं, जैसे बिहार और यूपी हमारे बड़े स्टेट हैं, वो इस समय सब ग्रोथ इंजन की बात हो रही है। यूपी में बहुत बड़ा फोकस है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नॉर्थ के भी जो बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़ जो स्टेट हैं, इंक्लूडिंग हम कुछ नए 1-2 हम साउथ में भी एंटर किया है हमने। तो इन सारे स्टेट्स में ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है। हम उम्मीद करेंगे। दूसरा, जो हमारी ब्रांचेज अगर आप देखेंगे 1,000 से ऊपर जो हमारी ब्रांचेज, उसमें से 57% ब्रांचेज हमारा 72% का पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो 43% ब्रांचेज का अभी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, तो हेडरूम अवेलेबल है। लेकिन हम ये सब आगे का गाइडेंस थोड़ा सा अभी और ये क्वार्टर के बाद देंगे कि हम क्या ग्रोथ रेट करना चाहते हैं। लुकिंग एट, देखिए, वेरियस फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। जैसे आपने बोला रूरल इकोनॉमी कैसे कर रही है, हमारा रिस्क अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम क्या ग्रोथ करना चाहते हैं। बट हमारा बड़ा क्लियर है कि हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ देना चाहते हैं, जिसमें हम ग्रोथ भी हो, क्वालिटी भी, क्रेडिट क्वालिटी भी, और हम मार्जिन भी अपने प्रोटेक्ट कर पाए। का अगर कुछ गाइडेंस आप देना चाहेंगे, कैसे हम मार्जिन लेवल्स देख सकते हैं? जी, तो मार्जिन की अगर आप हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे तो आप अगर 9 मंथ्स का देखेंगे तो 9.92 हो गया है, 10 पिप्स का उसमें इंप्रूवमेंट है। बट सिमिलरली अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 10.31 हुआ है। हमने आईपीओ से पहले भी ये गाइडेंस दिया था कि हमारा मार्जिन हम चाहते हैं करीब 11.3 से 11.5 तक पहुंचे। हम उसी पे ही अभी भी प्रतिबंध हैं,
और हमें उम्मीद है कि आप देखेंगे कि जब नए फाइनेंशियल ईयर में Q1 या Q2 में के बीच में हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। ऑन दैट नोट ऑल द वेरी बेस्ट सर आपको आपकी फ्यूचर क्वार्टर के लिए, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।